हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड यस, मैं उन लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करना पसंद करूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आपके लाइफ में खूब सारा खुशी आए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ एंड आप हमेशा अबंडेंट रहे। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पर। आप लोगों को पता है कि कार्ड मेरी टूवर्ड्स जैसे डिवाइन एक एक करके खुद ही देते हैं, मैं उस तरीके से कार्ड लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। टैरोट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अभी ऑफ है, हीलिंग भी अभी ऑफ है, आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट होगी। फर्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड रिवर्स में, उसके साथ द मैजिशियन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कुछ चीज यूनिवर्स चाहते हैं करना और आप प्रे कर रहे हो जिस चीज को, ठीक है, उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है। आपके ईश्वर के प्रति जो ट्रस्ट है ना, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर कोई नष्ट और भंग करना चाह रहे हैं, सीधी बातों में है ना। आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ ना, उसके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है ना। ओके, अगर ये कार्ड रिवर्स में नहीं आती तो मैं यहाँ पर इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव वे में देखती, मैजिशियन के कार्ड को। बट यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पर आ जाए। ओके, सो मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलना पसंद करूँगी रीडिंग की शुरुआत में ही, क्योंकि आप लोग एक रीडिंग को पेशेंसली आप नहीं वॉच करते हैं। पूरी रीडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट्स कुछ ना कुछ मैं डाउनलोड देती रहती हूँ आपके लाइफ के रिगार्डिंग। आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा ना मेहनत करते हैं एंड यूनिवर्स से और परमात्मा से आप लोग शिकायत करते हैं कि आपकी टूवर्ड्स वो जो रिजल्ट आनी है, जो तरक्की आनी है और जो आउटकम आनी है, ब्रेक थ्रू आनी है, वो क्यों नहीं आ रही है, डिले हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, आप इस टाइम पर अभी 24 से लेके 31 तक जो लूनर एक्लिप्स का जो इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है ना, वो सिर्फ लूनर एक्लिप्स के दिन ही नहीं होगी। 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 को 29 अगस्त को लूनर एक्लिप्स है और उस दिन सावन का लास्ट सोमवार भी है। ओके, तो उसके आगे एंड उसके बाद आपको बहुत कुछ चीज ना फॉलो करनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फेथ, आपके ट्रस्ट के ऊपर ही अभी तक काम करते आए हुए हैं। भले ही कुछ ऐसे कुछ कारण से अगर आपकी फेथ कुछ टाइम के लिए डगमगा जाए और डिसबैलेंस हो जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप कौन सी नेगेटिविटी में आ चुके हैं अभी। उनको सब कुछ दिखाई दे रही है। ओके, आप कुछ नेगेटिविटी से छाए हुए हैं। और एक जो बहुत मॉर्निंग से एक डाउनलोड आ रही है मेरे पास, मैं उसको क्लियर करना पसंद करूंगी। इस टाइम पर ना लोगों की बातों में बहकावे में आके कोई इनोसेंट पर्सन के साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि बहुत बड़ा कार्मा आप क्रिएट कर लें। इस टाइम पर झगड़ा, आर्गुमेंट, इन सब से बचे एंड किसी की बहकावे में आके, क्योंकि देखिए ये वो टाइम है ना, कुछ लोग आपको आपकी पीस को खत्म करने के लिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो वो टेस्ट भी तो है ना इस टाइम पर। यूनिवर्स क्या टेस्ट लेंगे कि आप ऐसे टाइम पर भी कितना आप पेशेंस रखते हैं। आप हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, ठीक है, कभी परमात्मा ने ये नहीं कहा है कि आप फास्टिंग करें। परमात्मा चाहते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन पर शांत रहे।
कुछ भी हो जाए बस आप शांत रहें, आप उनके ऊपर फेथ क्या है आपका। कुछ भी ऐसी सिचुएशन पर आप आपा खो देंगे, आप बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर हो जाएंगे। आपकी जो रियलिटी है, आपका जो पहचान है, आपकी जो आप जो है उससे आप बाहर ना आए। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है यूनिवर्स के तरफ से, क्योंकि अभी तक आपके फेथ के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ किया है। ठीक है, आपको ऐसा कुछ देने जा रहे हैं जो आपने ही थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे ना बीज बोया है, आपने ही किया है, उसका रिजल्ट अभी यूनिवर्स आपको देंगे। लेकिन कैसे देंगे, इन सब जो सिचुएशन आता है ना, ग्रहण के टाइम पर, एक्लिप्स के टाइम पर, ठीक है, इसको बहुत पॉजिटिवली ले। पहले तो बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे होने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्लिप से पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मन जो है, भले कुछ भी हो जाए इस टाइम पर। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बहुत ही पावरफुल चोजन वन होते हैं ना, जो ईश्वर के बहुत प्रिय डिवाइन विंग होते हैं और जिनका कुछ हायर पर्पस होते हैं, उनको हमेशा यूनिवर्स बहुत बिग बिग टेस्ट में डालते हैं। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपको यूनिवर्स इतना मजबूत, इतना ताकत आपके अंदर है, आप इतनी प्योर है कि आप ये ले सकते हैं। आपको समझ रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को ले सकते हो, तभी वो आपको ये देने जा रहे, ये देने जा रहे, एक न्यू बिगिनिंग देने जा रहे, एक न्यू बिगिनिंग देने जा रहे हैं आपको। वेरी ब्यूटीफुल। इस ये जो है ना, इसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, ये आपके अंदर कोई नेगेटिविटी डाल के ना आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो यूनिवर्स के साथ जो आप जो हमेशा प्रे करते हो और वो होती है ना, वहां पर आपको आप डाउट जोन पर आ जाए कि यूनिवर्स तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, यूनिवर्स तो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो क्या हुआ। ये टेस्ट ये इसी टाइम पर टेस्ट होती है आपकी, इसी टाइम पर। हमेशा आपके साथ अच्छा अच्छा तो सब कुछ नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कभी आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा, एंड आप उस टेस्ट से पास आउट होते तो आपके टूवर्ड्स ये आ रही है, ब्यूटीफुल, जस्ट क्लेम इट। ओके, इस टाइम पर भले ही कुछ भी चीजों में लोग आपको डाउन दिखाने की कोशिश करे, ड्रैग करने की कोशिश करे, आपको कूल ही रहना है। आपको खुद को पता है ना कि आप क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ओके, तो फिजूल की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, किसी के ऊपर ग्राजेस भी नहीं रखना है कि उन्होंने मुझे क्यों कह दिया, ये मेरा ये काम क्यों नहीं होने दिया। जस्ट कूल डाउन। ईश्वर के प्रति अगर आपको फेथ है तो वो आपके लिए न्याय जरूर करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट स्टेप लेंगे। ये वही टाइम, अभी यही परीक्षा का टाइम आ रहा है कि आप बड़े से बड़े सिचुएशन पर भी आप किस किस तरीके से बैलेंस करते हैं, आप कितना ठहराव रहते हैं, आपकी जो एनर्जी कितना ठहराव होती है। ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद इसी की ये जो टाइम है ना, 24 से 31 तक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के लिए मैं एक रीडिंग बनाऊंगी जो मैं कल पोस्ट करूंगी, आज नहीं हो पाएगी। आपके मन में बहुत कुछ चलेगा, ठीक है, बट बस आपको शांत रहना है, शांत रहना है। यस, आप बहुत ट्रैप्ड फील करोगे कि आप एक सिचुएशन के साथ फंस गए, आप एक घर पर फंस गए, आप जहां पर रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ लोगों की माइंड गेम पर फंस गए, आपको लेके बहुत ज्यादा गॉसिपिंग होती है, ये आपको पता है। गॉसिपिंग में कितनी बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि गॉसिपिंग किसको लेके होती है। बड़े बड़े लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, बस वही समझ के छोड़ दीजिए। गॉसिपिंग हो रही है तो क्या है, आप कुछ है तभी तो आपके बारे में चर्चा हो रही है ना, भले ही वो नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव वे में हो, चर्चा तो हो रही है ना आपके बारे में। आप कुछ तो है, लोगों को समझ तो आ रही है कि आपको कुछ है आप। ओके,
हर चीज को जब आप पॉजिटिव तरीके से लोगे ना, जस्ट लेट गो, जस्ट लेट गो, जस्ट फॉरगिव। आप कर्मा देने वाले कोई नहीं है, आप नहीं दे सकते। कर्मा का कार्ड है ये, वो ऑलरेडी। हमेशा मैं बोलती हूँ कि छोटे मोटे कर्मों से बचे। आप कुछ भी बोल दोगे किसी को गुस्से में आकर, वो आपके कर्मा बन जाएगा ना। तो आप क्यों फंसोगे? आपको क्यों फंसना है यहाँ पर? देखिए कितना, देखिए यहाँ पर क्या कार्ड आया है, बस इतना देख लीजिए। ये क्या कार्ड आया है, सीधा थिंग, कि कोई यही कर रहे हैं कंटिन्यूअस, कि आप इसी से, आपको खुश रहना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। आप डांस करो, आप खुश हो जाओ। वाह, मेरे साथ, मैं हमेशा, पता है आप लोगों को, मैं हमेशा खुश होती हूँ जब इसी टाइम पर बहुत कुछ, तो मैं क्या समझ लेती हूँ कि यस, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। समवन को के डिवाइन इतना टेस्ट ले रही है, वो देखना चाहते हैं, और कितना आप सहन कर, उतना आपके लिए रिवर्ट है। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना सहन कर सकते हैं। एंड अकेली हूँ, अकेले में हूँ, ये बिल्कुल वर्ड यूज मत करना। आप अकेले में हैं, आप सक्षम हैं, आप पावरफुल हैं। ठीक है? अकेले में हूँ, अकेले, ये सब आपके, ये सब वर्ड आपके लिए नहीं है। आप, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप काफी साइकिक पर्सन है। आपको ना सिचुएशन होने से पहले पता हो जाती है कि ये होने जा रहा है, बिकॉज आप ये है। आप अगर एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है, आपके पीछे लोग आएंगे, आपको एक नेगेटिव एनर्जी सताएंगे, बट आपको, आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? ठहराओ। कुछ भी हो जाए, जस्ट शांत रहे, शांत रहे। जहां पर आपको ऐसा भी फील होगी कि ये सिचुएशन आपके भाग्य का नहीं था, वहां पर भी शांत रहे। आपको इस टाइम पर आप कितना माफ कर सकते हैं, कितना ह्यूज कार्मिक कॉट कटिंग टाइम, ये टाइम कितना आप माफ कर सकते हैं। यूनिवर्स भर भर के आपकी टेस्ट लेंगे, भर भर के। एंड सिर्फ आपके फेथ के ऊपर आप सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, सिर्फ आपकी फेथ के ऊपर। ट्रस्ट मी। सिर्फ आपके फेथ के ऊपर। देखिए मैंने क्या बोली, क्यों ये चल रहा है किसी का। ये किसी का चल रहा है। ये कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा आ रहा है जो यूनिवर्स आपका ही है, आपका ही फेथ का बस रिजल्ट है जो यूनिवर्स आपको दे रहे। वो फेथ टूटनी नहीं। इतने दिन तक फेथ थी, और अगर अभी आप डगमगा जाए, आपकी फेथ नष्ट हो जाए, तो क्या क्या फायदा? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ब्यूटीफुल, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। देखिए 2-3 दिनों से मैं एक ही रीडिंग कर रही हूँ बार बार, ऑफ कोर्स जो यूनिवर्स से आती है मैं वही बोलूंगी, कि कोई बहुत फ्यूरियस है, व्हाई यू आर सो मच प्रोटेक्टेड। एंड ये एक जन का नहीं हो सकता, ये कुछ और लोग हैं। ठीक है? आप जहां पर भी जाते हैं ना, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, वहां से नेगेटिविटी दूर होती है। तो जिन लोगों को ऐसा था ना कि आप, कुछ लोगों को ऐसा है कि आप क्यों आए इस जगह पर, आपके आने से बहुत पॉजिटिविटी है ना, तो वो आपको भगाने की तो कोशिश करेंगे ना। आप यहाँ पर है, सीधा कार्ड आपकी तरह। आप हर किसी को, आप एक्सपेक्टेशन क्यों रखोगे कि वो आपकी तरह सोचेंगे? आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होगी। ठीक है? जितना आप यूनिवर्स के ऊपर हमेशा ट्रस्ट रखोगे, फेथ रखोगे, उतना भर भर के आपके टूवर्ड्स, आपको सब कुछ पता है। यस, मैं ऑलरेडी आपको क्या बोली थी, कि आपका इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा सचित हो रही है। आप पहले से ही समय का परख लेते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। आपको सब कुछ पता है। यस। और आप ना, आप इस टाइम पर
किस टाइप के हो चुके हो पता है? आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले जो आपका हार्ट ओपन था ना, एक्सपेक्टेशन कब होती है पता है? जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है सबसे, नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकते, ये क्यों ऐसा किए, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उम्मीदें हैं कि लोग आपके साथ सही करेंगे। बट इस टाइम पर आपने क्या किया ना, उस चीज को आपने ब्लॉक कर लिया कि आपको, आप ऐसे हो चुके हैं ना कि आपको किसी से कुछ चाहना नहीं है, आप किसी से कुछ ऐसा आपके लिए कर देंगे, इतना भा आपके लिए हो जाएगा, कुछ लोग आपके लिए इतना अच्छा करेंगे, ये सब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते अभी, क्योंकि आपने वो हार्ट को अपने तक रखा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कठोर हो गए या बहुत ज्यादा नो, आपने बस अपने हार्ट को अपने तक रखा है, बस किसी के ऊपर आप निछावर नहीं करेंगे। यस, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, और आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मैं आपके आसपास आर्कएंजल माइकल को देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा, आपके एंसिस्टर को फील कर पा रही हूँ कि वो है आपके साथ। आपको कोई भी ना बैड सिचुएशन पर वो आने नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका बहुत ज्यादा भावुक हो जाना या टेम्पटेशन में आ जाना, या आ, बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी में, फियर में, सबसे बड़ी बात फियर। ठीक है, ओके। हाँ, आपको बोला जा रहा है, बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि आप कुछ, देखिए मैं कुछ टाइम से कंटिन्यू एक चीज को बार बार दोहरा रही हूँ। आप जहाँ कहीं पर है, आप रीलोकेट हो जाए। कैसे हो जाएंगे, ये हो कैसे करेंगे, ये ना सोच के एक बार स्टेप उठाए। बट ये सही टाइम नहीं है आफ्टर 1 मंथ। उसके बाद देखो आपके लाइफ में क्या होती है। ठीक है, ये रीलोकेट होने का भी काट है, क्योंकि आपका भरोसा उठ चुका है ऐसे लोगों से, ऐसे सिचु आप ना बहुत दयालु पर्सन है, आपने बहुत ज्यादा ना उम्मीद, आप लोगों से उम्मीद रखे थे कि आपके साथ ऐसा नहीं करने देंगे। आप क्योंकि ईश्वर को जो बहुत मानते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ ना वो मिलजुल के रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सब कोई उनके जैसा होंगे, वो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ होगी, और जब भी आपको कोई दुविधा भरी सिचुएशन आएगा तो लोग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सब आपको नहीं सोचना। मैं ऑलरेडी देखिए कई बार बोल चुकी हूँ, आपको हेल्प करने वाले सिर्फ यूनिवर्स है, सिर्फ परमात्मा है। जब वो आपके साथ है तो आपको किस बात की परेशानी है ना? कोई जो आपको ठुकराए थे वो अभी आपके टूवर्ड्स वापस आना चाहते हैं, और दूर से बैठ बैठ के बहुत तरीके का बहुत कुछ नेगेटिविटी सेंड करके आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है खुद को बैलेंस करने का। यस, देखिए एक बात बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। ये वो टाइम है डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा कुछ आपका ये, मैं इस डेक का ये कार्ड बहुत ही अलग मीनिंग है। ये आपकी हेल्थ का नहीं, ये आपको इतना दुख मिलेगा, कुछ लोगों से इतना दर्द मिलेगा कि आप इतने ट्रॉमा पर चले जाओगे कि आप सोचोगे कि क्या है ये दुनिया, यहाँ पर लोग क्या है, इनके दिल में क्या है, ये इतना हार्टलेस थॉटलेस क्यों हो रहा है। देखिए मैं अगेन बताऊंगी, जो मैं कुछ टाइम से पिक कर रही हूँ, कोई किसी कुछ और लोगों के मन में ना कुछ दूसरे थॉट्स डालने की कोशिश किए जा रहे हैं। आप जैसा हर कोई बैलेंस्ड नहीं है, तो इस टाइम पर तो लोगों से उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें कि वो आपकी हक में बात करेंगे, हित में बात करेंगे। इस तरीके का तो उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। ओके, देखिए मैजिक देखिए, अभी तक ये कार्ड रिवर्स रिवर्स में था, अचानक से देखिए सही हो गया, सीधा हो गया। अब देख रहे हो कमाल,
यानी कि आपको यूनिवर्स दिखाना चाहते थे कि आप ऐसा अगर करते हैं तो ये ऐसा हो सकता है, बट अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये यही है। कुछ लोग इस टाइम पर आपके मन में बहुत ज़्यादा आपको डैग एंड डाउन करके आपको ये दिखाने की कोशिश कि आपके साथ ईश्वर की कनेक्टिविटी है वो फॉल्स है, और यही पर है असली एग्ज़ाम, असली परीक्षा। ओके, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, एंड सिर्फ और सिर्फ आपके फेथ के ऊपर मिलेगी। मैं कंटिन्यूअस इस कार्ड को बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड आपके साथ अगर कुछ लोग बहुत बुरा करेंगे ना, वो भी कुछ मैनिपुलेशन पर है, उनके थॉट्स में कोई कुछ भेज रहे हैं कि वो आपके खिलाफ होके बात करे, आपके अगेंस्ट बात करे। माइंड इट, वेरी वेरी, ये अभी जो मैं बोल रही हूँ ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। तो इनोसेंट लोगों के ऊपर आप बिल्कुल, वो इनोसेंट ही है, अगर वो किसी के बहकावे में और बाद में सोचेंगे कि ये क्या हो गया मुझे, मैं क्यों ऐसे बात बोल दी इनके इनके खिलाफ, और इनके बारे में, इनके साथ क्यों मैं झगड़ा कर ली, ये मैं क्या कर दी। तो कोई भी इस टाइम पर आपको कुछ बोले, उनको आपको जाने देना। इस टाइम पर आपको पीस में रहना है, आर्गुमेंट, बहसबाजी, इन सब को अवॉइड करना है। कुछ भी आप अगर बोले तो वो भी आपको शांतिपूर्वक बोल के आ जाना है वहां से, ठीक है। और तभी यूनिवर्स के डोर से ये आपके लिए आएगी, और ये आएगी, निश्चित आएगी। ओके, तो यस, इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। ओके, नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, एंड इस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान रखें, रात के टाइम जब सोए तो अवर रहे, जितना हो सके अवर रहे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ हो रही है। बी कॉन्शियस। ओके, सो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूंगी। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय एंड टेक केयर।